नमस्कार साथियों, वर्णमाला का यह चौथा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने वर्णों की काउंटिंग की थी। इस वीडियो में हम स्वर पढ़ेंगे और वर्ण के भेद पढ़ेंगे। वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। ये क्वेश्चन सीधे सीधे टेट में पूछा गया है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं और संस्कृत में 9 स्वर होते हैं। अब हम स्वर के भेद पढ़ेंगे। स्वर के 3 प्रकार होते हैं, ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। ह्रास्व स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 3 होते हैं, संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं। ह्रास्व स्वर में छोटा, छोटी, छोटाऊ, री। दीर्घ स्वर में बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। संयुक्त स्वर में ए, ओ, औ आते हैं। इस प्रकार कुल स्वरों की संख्या 11 होती है। ह्रास्व स्वर 4 होते हैं। अब हम दीर्घ स्वर की बात करेंगे। दीर्घ स्वर 3 है, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। मैंने यहाँ दिखाया है कि दीर्घ स्वर कैसे दीर्घ है। 2 छोटा मिलके बड़ा बन रहा है, 2 छोटी मिलके बड़ी बन रही है और 2 छोटाऊ मिलके बड़ाऊ बन रहा है। ये सारे तरीके हमें संधि में बहुत काम देगा। फिर है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर 4 होते हैं और संयुक्त स्वरों को द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ए, ओ, औ संयुक्त स्वर है। ए छोटा, धन छोटी से, छोटा और ए से मिलके बना होता है, ओ छोटा और ऊ से मिलके बना होता है, औ छोटा और ओ से मिलके बना होता है। स्वर को हम इस तरह इसलिए पढ़ रहे हैं कि जब हम आगे संधि पढ़ेंगे तो हमें दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर की सहायता से संधि पढ़ना आसान हो जाएगा। स्वर में एक स्वर और होते हैं, वो होता है प्लुत स्वर। जो प्लुत स्वर होता है उसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। सिलेबस में द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर भी है। उसमें ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर ना देके एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वर के रूप में पूछा गया है। तो प्लुत स्वर जो है, जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। और जैसे ओम, संस्कृत में भी हमें मिलेगा प्लुत स्वर। जब हम पढ़ेंगे तो वहां ओम ही मिलेगा और ये हमें हिंदी और संस्कृत दोनों जगह काम देगा। इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। यहाँ पर स्वर के भेद समाप्त हो जाते हैं। कुछ अपवाद हैं, उसके विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।